के मुख पर बंसरी, ओ मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। प्रवाहित सरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगम। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। मोहन के मुख पर बंसरी, राधा के मन की पुकार। प्रवाहित स्वरधारा अनुपम, रास की रसवंती सरगानी। मामा रे सा सा रे मा पा सा, रे मा पा नी रे, सा रे मा पा नी, रे मा पा नी सा। देखो जहाँ देखो वहाँ जोड़ी गीत प्रीति की, देखो जहाँ देखो वहाँ जोड़ी गीत प्रीति की। गौर गौर श्याम गौर जोड़ी रंग रीति की। ठार ठार श्याम गौर जोड़ी रंग रीति की। वासना पे साधना की जीत की प्रतीत की, अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीति की, अंश मात्र छाया नहीं रास पे अनीति की। 16 कलाएं चंद्र की, 16 कलाएं चंद्र की, पूनम के 16 सिंगार। सुंदरम मधुरम का संगम, चतुर्दिक गूंज रही छम छम। ओम शांति। सभी बहुत सुंदर गीत सुन रहे थे, जो गीत हमें हमारी आने वाली कल की दुनिया में ले जाता है और हम खो जाते हैं। कल श्री कृष्ण का जन्मदिन कहें, जन्माष्टमी कहें, वो हम सब ने मनाया और आज उसी ही खुशियों के अंदर ताल में ताल मिलाते हुए बाबा कहते ताल में ताल माना संस्कारों का मिलन। तो सतयुग में तो रास लीलाएं करते रहेंगे, परंतु वो तभी संभव है जब अभी हम संस्कारों का ताल मिलाते हैं। संस्कारों का ताल मिलना बहुत ही जरूरी है, तभी हम सुखमय जीवन सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर चलना, सरल स्वभाव में चलना, मिलनसार बनकर चलना, ये अनुभव कर सकते हैं। खुद भी खुश रहेंगे और अन्य को भी खुशी दे पाएंगे। आज बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे तुम आधा कल्प रावण की मत पर चले, आसुरी मत पर, तो हम भटकते रहे। बाबा ने आकर हम बच्चों को श्रीमत दी
तब हमारा उद्धार होता, कल्याण होता। बाबा आए हैं पतित से पावन बनाकर घर ले जाने। बाबा कहते मेरा यही काम है, बाकी जो भी हिसाब किताब है वो तो हर एक के हमारे अपने अपने हैं, उसमें बाबा का कोई कनेक्शन नहीं। बाबा का काम है मार्गदर्शन देना। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत पर चलते रहो, कोई विकर्म न करो, किसी को दुख मत दो, बाबा की याद में रहकर विकर्मों को विनाश करो। क्योंकि बाबा जो दुनिया बना रहे हैं वो सही रूप में, जिसको कहेंगे अशोक दुनिया, अशोक माना जहाँ शोक नहीं। बाबा कहते जैसे होटल का नाम रखते हैं ना अशोक होटल, पर अब तो दुनिया ही शोक वाली है, दुनिया ही दुख धाम है। तो कलयुग शोक दुनिया है, सतयुग है अशोक दुनिया। तो बाबा हम बच्चों को वहां ले जाते हैं। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा मुरली में हमें देते रहते हैं। मुरली सुनेंगे, तारीख है 12/8/2020। अब देखो 12 और 8 की गिनती करो तो कितना होता है, वो भी 20 होता है ना। 12 और 8 20, तो 20 हो जाता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। बाबा कहते कि मीठे बच्चे ये आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए, आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? हम बच्चों को बाबा से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? उत्तर है, बाप से ये उम्मीद रखनी है कि हम बाबा के द्वारा पवित्र बनकर अपने घर और घाट, घाट माना राजधानी में जाए, घर और घाट। बाबा कहते हैं क्या उम्मीद नहीं रखनी है, वो अभी बाबा बता रहे। जो रखनी वो बाबा ने पहले बताई। अभी बाबा कहते बच्चे मेरे में ये उम्मीद मत रखना कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो कोई भी कर्म न बने। ये काम जरूर बाबा बताते, सिखाते, शिक्षा देते कि कौन से कर्म करो जो विकर्म न बने और पावन बन जाए। गीत भी बहुत अच्छा है मुरली का, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, और रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल। और इसी के ऊपर बाबा बता रहे, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, और रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते अभी घर चलना है, बाबा आया है लेने के लिए। गीत ने बोला अब घर चलना है, बाबा कहते मैं लेने आ गया हूँ। ये याद भी तब रहेगी। अब ये याद कब रहेगी? जब आत्मा अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे ना तो याद नहीं रहेगी। कनेक्शन सारा है आत्मा अभिमानी बनने से। देह अभिमान में सब भूल जाएगा। बच्चे जानते कि बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए। दुनिया में भी कहते हैं ना ये मुसाफिर खाना है, 4 दिन के लिए आए हैं, जाना है, पर कहाँ जाना, कैसे जाना वो नहीं जानती। तो बाबा कहते मैं भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर। अब अपने घर को भूल गए। हम चक्कर लगाते लगाते भटक गए, अपने घर को भूल गए।
फिर बाबा ने घर याद दिलाया और रोज रोज भी समझाते। एक बार बाबा बोलते तो काम नहीं चलता है ना, मुरली में कितनी बार बाबा याद कराते। तो इसीलिए बाबा कहते बाबा को रोज रोज बोलना होता है, बच्चे घर जाना है, पवित्र बनना है, मुझे याद करो। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। नियम है, कायदा है, पवित्र आत्मा ही ऊपर जा सकती है। बच्चे समझते बाबा तो ठीक कहते हैं, 100% बाबा ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। अब बाबा के सपूत बच्चे हैं, नंबरवार हैं, कोई कोई कपूत है। तो बाबा कहते जो सपूत है वो फट से बाबा ने कहा और किया तो वो बाबा की हर श्रीमत का पालन करेंगे। इस समय और तो कोई ऐसा बाप ही नहीं जो अच्छी मत देवे, इसलिए दर बदर हो पड़े। श्रीमत देने वाला तो एक ही बाबा है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। कितना वंडर है, भगवान श्रीमत दे रहा है, फिर भी बाबा कहते कोई कोई बच्चे गफलत में होते हैं तो देखो ध्यान नहीं होता है तो चलते नहीं है, अपनी मत मिक्स करते हैं। तो हमें बहुत ध्यान देना है। कोई भी बात, आज भी बाबा ने मुरली में कहा कोई बात है पूछो, राय लो। हर एक की सिचुएशंस होती है अलग अलग, पर चलना तो श्रीमत पर है। लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, अब वो तो आसुरी मत है, ये भी तो है ड्रामा। परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चलकर देखो इस गति को पा लिया, अनुभव कर लिया हम कहाँ पहुंचे। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। वह है बेहद का वर्षा। रोज समझाते, अब ये बातें बाबा रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। मुरली हमको हर्षित रखती है, सब याद दिलाती है ना बातें, और सारा दिन उसकी मदद मिलती है। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, बाबा के पास सब आके बैठ जाए, ये तो नहीं हो सकता। तो घर में रहकर भी याद करना है। घर में है, कोई भी कार्य कर रहे, बाबा को तो याद करना है। कर्म योगी भी बनना है, तपस्या भी करनी है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, अरे ये तो अपना घर घाट ही भूल गए, ये कहावत है। इनको तो अपना घर घाट याद ही नहीं है, बस इधर आ गए अपना घर घाट भूल गए। तो ऐसी हमारी हालत हो गई, अपना घर भूल गए, दर बदर हो गए। तो अभी बाबा कहते बच्चे घर को भी याद करो और फिर राजधानी को याद करो, जहां जाना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस घर जाना है। क्या बच्चे तुम भूल गए? भूल तो गए थे, बाबा ने याद कराया, अब नहीं भूलना है। तुम बच्चे कह सकते हो। तो बाबा को बच्चे जवाब देते हैं, बाबा ड्रामानुसार हमारा पार्टी ऐसा है जो हम घर बार को भूल कर भटक रहे, ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। भारतवासी अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट बन गए। अभी बाबा ने सावधानी दी है कि तुम्हारा धर्म कर्म ये था। धर्म भूल गए, हिंदू कहलाया। बाबा ने स्मृति दिलाई देवता धर्म के हैं। अब देवता धर्म के हैं तो कर्म कौन से होने चाहिए, वो भी बाबा ने याद कराया। तो ये याद करना पड़े, तब तो दैवी गुणों को हम धारण कर सकेंगे। वहां तुम जो भी कर्म करते हो या करते थे वो अकर्म होता था सतयुग में। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा ने तुम्हें समझाई है।
कब कर्म अकर्म होते, कब कर्म विकर्म होते। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं और रावण के राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। अभी बाबा आया है तो धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ बना दे, दोनों भी श्रेष्ठ हो जाते हैं हमारे। तो अभी श्रीमत पर हमें क्या करना पड़ेगा? श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा। बाबा ने श्रीमत दी ना, तो उस अनुसार हम बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म करना होगा। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। दुख देना माना भ्रष्ट कर्म करना, विकर्म बनाना। तो बाबा कहते बच्चे अभी कोई विकर्म न करो, भूल न करो। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है। हम ईश्वर के बच्चे बन गए। अब भले उनके आत्माएं बच्चे अनादि अविनाशी, पर अभी हम बच्चे प्रैक्टिकल बने, बाबा ने एडाप्ट किया। अब हम गलत काम नहीं कर सकते। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुणों को धारण करना है। भोजन भी शुद्ध लेना है। क्यों? अन्न का असर मन के ऊपर 100% रहता है। इसलिए बाबा को भोजन के लिए बहुत कहना पड़ता है कि बच्चे भोजन बनाते समय बाबा को याद करो। खास खास अंडरलाइन करनी पड़ती है। और भोजन खाते समय, स्वीकार करते समय बाबा को याद करो। उसमें बहुत ताकत भी भरती है, फायदा भी होता है। तो बाबा ये बात बता रहे हैं कि बच्चे भोजन जो है वो शुद्ध लेना है। अब अगर लाचारी नहीं मिलता है तो राय पूछो। अब हर एक की घर में परिस्थिति अपनी है, संबंध अपने हैं, हिसाब किताब अपने हैं। कितना उनको सहयोग मिलता, सुविधा मिलती, किसको बराबर नहीं मिलती, अलग अलग सिचुएशन है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ऐसी कोई बात है पूछो, श्रीमत लो। बाबा समझते नौकरी आदि में फिर कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है। जबकि योग बल से तुम राजाई स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। इतनी ताकत हम बच्चों में होनी चाहिए, जो बाबा भी बता रहे कि तुम दुनिया को पावन बना रहे, भोजन को पावन नहीं बना सकते। लेकिन हमें अपनी पहली अवस्था देखनी है। अगर हमारा योगी बराबर नहीं है तो हम भोजन को पावन कैसे बना सकेंगे। इसलिए बाबा की ये पॉइंट सुन करके हर एक अपने ऊपर नहीं लगावे, अपने लिए राय करो, पूछो कहाँ सिचुएशन में हाँ, कहाँ ना, कहाँ कम सुविधा, कहाँ ज्यादा सुविधा, सब श्रीमत मिलती है। तो बाबा कहते हैं नौकरी तो करनी है, तो कहाँ लाचारी होती तो पूछ लो। ऐसे तो नहीं बाबा का बने हैं तो सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर के बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने तो सब रह नहीं सकते हैं। रहना तो सबको गृहस्थ व्यवहार में है। वह समझना, ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ, बाबा आया है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाएंगे और फिर हम राजधानी में आएंगे। बाबा के पास आके बैठना नहीं है, घर गृहस्थ में रहो, सब कुछ करो, याद क्या करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा आया है पावन बनाने, घर ले जाते, फिर राजधानी में आएंगे। ये तो पराया रावण का छीछी घाट है। तुम बिल्कुल पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। बाबा कहते मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझती हो कि हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको ही भूल गए। तभी बाबा सुधारने आए। बिगड़ गए थे ना, रावण ने बिगाड़ा, तो बाबा सुधारने आए। तो बच्चे अच्छी तरह सुधरना चाहिए। इतनी मेहनत कर रहे बाबा,
खुशी में आना चाहिए। बाबा कहते सभी बच्चे मेरे खुश रहे। बेहद का बाबा मिला। बच्चों से बात ऐसे करते जैसे तुम मैं आपस में करती हूँ। कितने साधारण रीति से बाबा ने प्रवेश किया और कैसे बच्चों से बात करते। मुरली भी बाबा देखो कितनी सरलता के साथ चलाते, जैसे बच्चों से बात करते, जैसे हम आपस में बात करते ऐसे बाबा हमारे से करते। कभी सोचा भी नहीं था। है तो वो भी आत्मा, परमात्मा, उनका भी पार्ट है। तुम आत्मा पार्टधारी हो। ऊंच से ऊंच लेकर नीचे से नीचे का पार्ट है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं कि ईश्वर सब कुछ करता है। बाबा कहते मेरा ऐसा पार्ट थोड़ी है जो मैं बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पार्ट है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर जा सकेंगे और फिर राजधानी में भी जा सकेंगे। बाकी और कोई उम्मीद मत रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। भक्ति मार्ग में ये संस्कार पड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए बाबा याद करा रहे। तो कई बच्चों को ऐसे रहता है कि बाबा ये बीमारी जल्दी ठीक हो। हाँ, बाबा को याद करेंगे, शक्ति मिलती है, मदद मिलती है, सहन कर सकते हैं, लेकिन हिसाब किताब तो अपना है। तो बाबा कहते फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पढ़ाई है ना, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके लिए साधु संतों के पास जाओ अगर वही चाहिए तो। तुम हमको बुलाते किस लिए हो? पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाबा पूछते हैं कि मैं तुमको विषय सागर से निकाल करके पार ले जाता हूँ, तो फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? ये बाबा प्रश्न कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में देखो तुम्हारा क्या हाल हो गया। तो ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ना, ज्ञान भक्ति और फिर वैराग्य, परंतु उनका अर्थ तो नहीं समझते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान, भक्ति के बाद आता है वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए ना। बाबा ने समझाया था कि ये कब्रिस्तान है, इनके बाद बनेगा परिस्तान। कब्रिस्तान को बाबा बनाता है परिस्तान। वहां हर कर्म अकर्म होता। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं कोई भी विकर्म न बने। ऐसा बाबा अच्छा कर्म सिखलाते, किसी को दुख न दो। सबसे पहली बात बाबा कहते अटेंशन इस बात का हो कि मेरे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किसी आत्मा को दुख न पहुंचे। हमेशा बाबा कहते बच्चे दुख देंगे दुखी होके मरेंगे। ये स्लोगन भूलो नहीं। पतित का अन्न मत खाओ। देखो पहले बाबा ने बताया ना, अब कोई सोचेगा बाबा ने तो बोला है ना लाचारी में खाओ, बाबा की याद में पवित्र बन जाएगा। पर इतनी ताकत भी होनी चाहिए ना, योग भी होना चाहिए। तो जितना हो सके पतित का अन्न में नहीं खाना है। विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार इसी पर ही होते हैं। देखते रहते हो कि माया कैसा विघ्न डालती है। ये है सब गुप्त। कहते देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते पांडव कौरवों की युद्ध लगी। न देवता असुरों की युद्ध है, न कौरव पांडवों की युद्ध है। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते कि मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ भविष्य 21 जन्मों के लिए। ये मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्यनारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं ना, क्योंकि कथा क्या है? कलावती लीलावती। उसने व्रत रखा, उसको प्रॉब्लम आया तो उसको मदद मिली, तो वो कौन सी कथा? उसने कौन सा व्रत रखा? तो बाबा कहते फायदा कुछ नहीं है।
अभी तुम सच्ची गीता सुन रहे, बाबा हम बच्चों को सच्ची गीता सुना रहे। अच्छा, रामायण भी तुम सच्ची सुनते हो, सुनाते भी हो। कैसे? देखो, एक राम सीता की तो बात नहीं थी। इस समय सारी दुनिया लंका है और चारों ओर पानी पानी। ये है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाबा है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब है ब्राइड्स। तुमको ब्राह्मण राज्य से बाबा छुड़ाते हैं। तो ये है शोक वाटिका। कहते हैं ना, सीता को उधर अशोक वाटिका में रखा, पर वो तो दुखी थी। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली ये शोक वाटिका है, जहां हम सब सीताएं जेल में पड़ी थी, राम बाबा ने छुड़ाया। सत्यु को कहेंगे अशोक वाटिका, क्योंकि वहां कोई शोक नहीं, दुख नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, दुखी दुख है। सत्यु को कहेंगे अशोक वाटिका, क्योंकि वहां कोई शोक नहीं है। अभी देखो, यहाँ कोई अशोक नहीं, नाम रख देते अशोक होटल। कई बार नाम होते अपने नाम पे भी रख देते। बाबा कहते सारी दुनिया समय बेहद की होटल ही समझो, वो अशोक होटल। तो बाबा पॉइंट देते समझाने, भले सारी दुनिया को होटल समझो, उसमें देखो कितना नॉनवेज, ये गंद संद होटल में सब चलता है, सब खाते रहते हैं। शोक की होटल है। खान पान मनुष्यों का जानवरों के मिसल है, जानवरों को ही खाते रहते हैं। तुमको देखो बाबा कहाँ ले जाता है, सच्ची सच्ची अशोक वाटिका में। खुशी होती है ना, बाबा हम सीताओं को लेके जा रहा है अशोक वाटिका में, सतयुग में। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाबा बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हो रही है खुशी? आज तो और खुश हो जाओ, नई दुनिया को भी याद करो। जानते हो कि बाबा हमको पढ़ा रहे, हमारा भी वही धंधा है। क्या धंधा है हमारा? सबको रास्ता बताना और अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं ना, क्या समझाते? ये फलाना देश है, लंदन है, अमेरिका है। तुम तो फिर समझाते हो कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, आत्माएं भाई भाई हैं। कितनी सहज बातें सुनाते हैं। कहते भी है ना कि हम सब भाई भाई हैं। बाबा कहते तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। गॉड फादर कहते हो ना, हम सब आपस में एक ही बाप के बच्चे हैं। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, प्रेम से रहो, किसी से लड़ाई मत करो। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भी भाई बहन हो जाते। हम शिव बाबा के बच्चे, भाई भाई। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, भाई बहन। हमको वर्षा कहाँ से मिलता? ग्रैंडफादर डाडे से मिलता। इसलिए याद किसको करना है? शिव बाबा को, फादर का फादर। इस बच्चे यानी ब्रह्मा को भी हमने अपना बनाया, शिव बाबा ने अपना बनाया और इनमें प्रवेश किया। अब इन सभी बातों को तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी भी के शिव बाबा की मत पर चलते हो। ब्रह्मा भी उनकी मत पे चलता, ब्रह्मा भी शिव बाबा की मत पर चलते। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। सब संबंध धीरे 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 लाइट करो, कम करते जाओ उनके साथ व्यवहार आदि सब। 8 घंटा याद रहनी चाहिए, बाबा की याद रहनी चाहिए, कम से कम 8 घंटा। बाकी 16 घंटा जो मिलता है उसमें आराम और धंधा जो करना है कर, छुट्टी दिए,
कर्म करके भी बाबा को याद करना है। मैं बाबा का बच्चा हूं, ये भूलो नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा कैसे रखेंगे? बाबा के पास आते रिफ्रेश होने, यहाँ केवल क्यों जाते बाबा के सामने? एक हफ्ता रिफ्रेश होके आवे। मथुरा वृंदावन में जाते हैं, क्यों जाते? मधुबन का दीदार करने, मधुबन बोलते हैं ना उनको, छोटा मॉडल का रूप बना के रखा है। अब तो ये बेहद की बात है समझने की। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। विकार की बात तो हो नहीं सकती ना भाई बहन में। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे ना तो फिर नाम बदली हो जाता, घर में रहते शिष्य कहलाते। फिर अगर खुद सन्यासी बनते हैं तो बाबा कहते फिर कपड़े बदली किया समझो, कफनी पहन लिया तो उनका फिर नाम बदली होता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने, कितने सारे बाबा ने नाम रखे, बहुत अच्छे अच्छे नाम रखे हैं। कितने भट्ठी में रहे थे, इस भट्ठी का तो किसको भी पता नहीं है। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी, फिर भी ऐसे होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी तो स्वदर्शन चक्रधारी है ना। बाबा क्यों स्वदर्शन चक्रधारी है? क्योंकि बाबा के पास सृष्टि के आद मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा को शरीर नहीं है, तुमको तो स्थूल शरीर है, वो है परमात्मा। आत्मा स्वदर्शन चक्रधारी है ना। जब आत्मा को, अब आत्मा को अलंकार कैसे दे, समझ की बात है। तो ये कितनी महीन बातें हैं। बाबा कहते वास्तव में मैं हूं स्वदर्शन चक्रधारी। कभी बाबा बोलते मैं हूं क्योंकि नॉलेजफुल हूं, कभी बोलते मैं नहीं हूं क्योंकि मैं चक्र में नहीं आता। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान। बाबा भी परम धाम में रहने वाला, हम भी वहां के रहने वाले। बाबा आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूं, मैं पतित पावन आया हूं तुम्हारे पास। मुझे बुलाया, आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, अजन्मा है। भल जन्म लेते बाबा, परंतु कैसे? दिव्य जन्म। शिव जयंती शिवरात्रि मनाते। बाबा कहते मैं आता हूं कब? जब रात पूरी होती तो दिन बनाने आता हूं। दिन में 21 जन्म, दोनों युग मिलके, और रात में 63 जन्म। आत्मा ही तो भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई तो वापस दिन में जाना है। तो स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बाबा ने बनाया। इस समय मेरा पार्ट है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूं। तो अभी तुम औरों को बनाओ, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लेते हैं, वो 84 जन्मों का चक्कर तो समझा दिया। आगे तुमको ये ज्ञान था क्या? कुछ मालूम था? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको कहेंगे ज्ञान का सागर। वो सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं, बाबा बच्चों को समझाते हैं। फिर बाबा ने शिक्षा दी है, बच्चे आपस में लड़ो झगड़ो मत। देखो स्वभाव ऐसा है तो बदली करो। लूण पानी मत बनो, नमक पानी। सदैव हर्षित रहना है और सबको बाबा का परिचय देना है। बाबा को सब भूले हुए, तो अभी बाबा कहते मामेकम याद करो। निराकार भगवानु वाच्य निराकारी आत्माओं के प्रति। असल तुम निराकारी हो, फिर साकारी बनते हो। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती ना। आत्मा शरीर से निकल जाए तो चुरपुर होगा? नहीं होगा।
आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में पाठ बजाती है। अब इन बातों को अच्छी तरह समझो और फिर क्या करो, अंदर घोटते रहो, मनन करते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा ले रहे, वर्षा मिलता है सतयुग का, तो जरूर बाप ने भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। अभी बाबा सब बतलाते हैं। तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनाया, फिर तुमने 84 जन्म भोगे। स्वदर्शन चक्रधारी हूं मैं, उसको घुमाते रहो। अब फिर मैं आया हूं, कितना सहज समझाते। बाबा को याद करो, फिर तीसरी बार बाबा याद कराते, बच्चे मीठे बनो, वरना लड़ो झगड़ो नहीं, मीठे बनो, दुख मत दो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। आज बाबा क्या बन गया, बाप है ना, वकीलों का वकील है, सब कुछ बाबा बनता है। वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से ही छुड़ा देता है, फैसला कर देता है। तुम बच्चों को आंतरिक बहुत खुशी रहनी चाहिए, अंदर की खुशी। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमको एडाप्ट किया है, किस लिए, वर्षा देने के लिए। यहां तुम आते हो वर्षा लेने। बाबा कहते बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाबा में और राजधानी में लगी रहे। पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाबा जो तुमको विश्व का मालिक बनाते, उनको ही तुम भूल जाते हो। पहले पहले अपने को आत्मा तो जरूर समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर देते हैं, क्योंकि संगम पर तुमको पतित से पावन होना है। बाबा आया ही इसके लिए, पतित से पावन बनाने, और वही मार्गदर्शन देते। अच्छा देखो, आज बाबा ने याद प्यार अलग ढंग से दिया है। मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण। मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण। ये देवताओं से भी ऊंच कुल है। फिर बाबा पॉइंट देते। कई बार बाबा हिस्ट्री हॉल में जब खड़े होते, खड़े होके भी बाबा कुछ बोलते, तो बाबा बता रहे कि देखो तुम ब्राह्मण हो, देवताओं से भी ऊंच, तुम भारत की बहुत ऊंची सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाओगे। अब पुजारी को पूज्य, कौड़ी को हीरे जैसा बना रहे हैं। तो ऐसे रूहानी बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बहुत अच्छा दिया ना बाबा ने, याद प्यार याद करा दिया। हम कौन है, क्या बनना है, कैसे बनना है। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं और बाबा के डायरेक्शन पर चलना है। चारों ही बात बता दी। बाबा की श्रीमत पर चलना, दैवी गुण धारण करना, डायरेक्शन पे चलना, श्रेष्ठ कर्म करना। दूसरा, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। कभी लूण पानी नहीं होना है। सबको बाबा का परिचय दो और बहुत बहुत क्या मीठा बनना है। मीठा मीठा वरदान। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भव। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतर्मुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, वो बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते। अंतर्मुखी गुण बहुत अच्छा है, बहुत सुख देता है। सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्व आत्माओं को सुख का खजाना बांटते हैं। तो अब अंतर्मुखी बन ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ
जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आवे, अपनी भावना संपन्न करके जाए, लेके जाए। जो संकल्प करके आवे ना, वो दान उसको दो। प्यार चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, महिमा चाहिए, क्या चाहिए दे दो। संपन्न बन के जाए। जैसे बाप के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर रहो। भरपूर रहेंगे, देते जाएंगे, देते जाएंगे, हाथ हमारा ऐसा रहेगा। स्लोगन है, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। हमेशा बाबा कहते हैं अभिमान तब आता है जब हम अपनी शान में नहीं रहते हैं, तो अपमान भी फील होता और परेशान भी होते हैं। तो अपनी शान में रहेंगे तो अभिमान का फीलिंग नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति। बजाए बंसरी और ग्वाले बजाए मंजीरे, वो गोपियाँ नाचे ठुमक ठुम। गाना बजाए बंसरी और ग्वाले बजाए मंजीरे, वो गोपियाँ नाचे ठुमक ठुम। गाना बजाए बंसरी और ग्वाले बजाए मंजीरे, वो गोपियाँ नाचे ठुमक ठुम। गाना बजाए बंसरी और ग्वाले बजाए मंजीरे, वो गोपियाँ नाचे ठुमक ठुम। गोरे गोरे हाथों में कंगना खन के, कंगना खन के हो कंगना खन के। गोरे गोरे हाथों में कंगना खन के, चंचल पाँव में देखो पैंजनिया छन के, पैंजनिया छन के हो पैंजनिया छन के। ढोलक धमाक बोले, झांझ भी झमाक बोले, ढोलक धमाक बोले, झांझ भी झमाक बोले। झूम